जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। है लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है विद्युतें। आज हम लोग इनके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा ना। इसको हम लोग दो पार्टों में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आधे क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में आधे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें टोटल आपके 18 क्वेश्चन हैं। 18 क्वेश्चन में से हम लोग 9 क्वेश्चन इस पार्ट में कर लेंगे और 9 क्वेश्चन अब हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। तो चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शनली ज़रूर दे रखा है, लेकिन करने का तरीका तो आपका वो सेम ही रहेगा। वाइट पेज पर ले लेते हैं हम लोग इसको, क्वेश्चन को, और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा है कि कोई प्रतिरोध आर है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिरोध क्या दे रखे हैं, आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम का दूसरा नाम आपको पता है, समांतर क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ए दे रखा है 1/25, 1/5 दे रखा है, और डी में कितना दे रखा है 25 दे रखा है। जिस प्रकार आपको सवाल दे रखा है हम लोग उस प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखो कोई प्रतिरोध है, कोई तार का टुकड़ा है जिसको कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। जैसे ये ले लिया हमने तार, ये कोई तार ले लिया, इसको कितने भागों में बांट देता हूं मैं, 5 भागों में बांट देता हूं आपका। जैसे एक भाग हमने ये कर दिया, 2 3 4 टुकड़े करेंगे तो 5 भाग हो जाएंगे। ये हो गया। इस तार का प्रतिरोध आपका आर है। क्या है, एक तार का कुल प्रतिरोध आपका आर है। इस तार को हम लोगों ने 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों में बांटेंगे तो इस इतने से टुकड़े का प्रतिरोध आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका R/5, क्योंकि 5 भाग कर दिए हम लोगों ने। इसका भी क्या हो जाएगा आपका R/5, इसका भी सेम ही हो जाएगा R/ हो जाएगा आपका 5, ये भी हो जाएगा आपका R/5, ये हो जाएगा आपका R/5, सभी का हो जाएगा आपका R/5 R/5। उसके बाद में क्या दे रखा है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया था। पार्श्व क्रम में देखो संयोजित करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार आपका संयोजन किया। ये देखो पार्श्व क्रम, जैसे ये हमने एक प्रतिरोध लिया, जैसे देखो ऐसे संयोजन किया। उसके बाद एक तार ऐसे ओढ़ लिया, एक तार ऐसे लिया, और नीचे से और गुजार देते हैं अपना। टोटल आपको कितने प्रतिरोध लेने हैं, आपको 5 प्रतिरोध लेने हैं। ये देखो इस प्रकार इसमें हम लोगों ने इनको जोड़ दिया, पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया। पार्श्व क्रम आप जानते हो समांतर क्रम बोलते हैं। इस प्रकार जोड़ा है। जैसे 5 प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान तो आपको दे रखा है कि तार का प्रतिरोध आपका आर था और उस तार के टुकड़े को हम लोगों ने 5 भागों में बांट दिया है, तो आपका प्रतिरोध इस प्रकार हो जाएगा R/5 R/5 R/5। कुल प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं। कुल प्रतिरोध का आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा। जैसे इसका मान आपका हो गया, ये हो गया आपका R1, ये आपका हो गया R2, ये हो गया आपका R3, ये आपका हो गया R4, ये हो गया आपका R5। सबका प्रतिरोध का मान तो सेम ही है, R/5 R/5 R/5। तो इसका कुल प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर लेते हैं आपके सामने। देखो तार का टुकड़ा उसके 5 भागों में बांट दिए, समांतर क्रम में आपका संयोजित है। इस प्रकार जैसे संयोजित है, यहाँ पर एक बैटरी भी जोड़ देते हैं और यहाँ पर आपकी कुंजी जोड़ दी और परिपथ ओम धारा प्लस से माइनस की तरफ हो जाए। ये बैटरी हो गई, ये आपकी कुंजी के हो गई। ठीक है, इस प्रकार संयोजित किया हुआ है। तो निकाल लेते हैं, इसको हल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध समांतर क्रम का आपको पता है, कुल प्रतिरोध 1/RP हो जाएगा। तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये हो गया। सबका मान दे रखे हैं। मान क्या दे रखा है, R/5 है, मान रख देते हैं हम लोग इसमें। तो मान रखते हैं तो 1/R/5 हो जाएगा प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5
5 प्लस 1/r/5। अब 5 अपना चला जाएगा ऊपर सब में, इस प्रकार हो जाएगा 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। इसको ऊपर लेके जाएंगे उल्टा हो जाएगा तो आपका इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम तो आपका सब में r आ जाएगा 1/rp इज इक्वल टू आपको लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आपका क्या आएगा r ऊपर हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया आपका मान आ गया 25/r। ये लो किसका आ गया 1/rp का मान आ गया। यदि हम लोगों को rp का मान ज्ञात करना है ना, सिर्फ इसका मान हो जाएगा आपका 25/r है, उल्टा हो जाएगा आपका r/25, r/ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आपको देखो ज्ञात क्या करना है, आपके सामने दे रखा है, ये आपको ज्ञात करना है। आपको पूछा क्या है r/r' का मान क्या होगा। अभी निकाल देते हैं हम लोग r/r' का मान। इसको r' मानेंगे क्योंकि r/ आपको निकालना है r' आपका कुल प्रतिरोध है। ये लो r/r' का मान कौन सा हो जाएगा आपका, अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, कौन सा है r/ हो जाएगा आपका 25। हल करेंगे इस प्रकार होगा आपका r मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाएगा r क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका मान आ गया आपका 25/1 बोल सकते हैं, या आपका सीधा राइट आंसर आएगा 25। कितना आएगा 25 आएगा 25/1 बोल दो, या आपका क्या बोलेंगे 25। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, वो आपके सामने दे सकते हो, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 25 जो दे रखा है ना, वो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसमें आपका आंसर आएगा 25, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ये वाला। करना कुछ नहीं है, एक तार का टुकड़ा है उसको 5 बराबर भागों में तोड़ना है, प्रतिरोध R दे रखा था, तो अलग अलग भागों में बांटेंगे तो R/5 हो जाएगा। पार्श्वक्रम हम लोग ज्ञात करेंगे, ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने पर देख लो आपका मान कितना है, इसको R' बोल दो, मैंने यहाँ पर rp लिखा है, बुक में आपको सवाल के अनुसार R' लिखना है आपको यहाँ पर। इसका मान देखो आपका कितना आ गया है, मान आ गया आपका 25/r बोल दो, 1/r' या 1/rp का मान 25/r है, rp का मान या r' का मान आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम लोग r' भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। r' का मान आपका आ गया है r/ कितना आ गया 25। जो आपको बोला है वो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। r/r' का मान हम ज्ञात करते हैं, जैसे मान रखते हैं, इसके अंदर मान रखें r से r कैंसिल हो जाएगा, 25/1 आ जाएगा। अनुपात की हम बात करें, r/r' का अनुपात 25:1 आएगा, या सीधा आप 25 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 25 में 1 का भाग देने पर आपका 25 आता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जल्दी करते हैं थोड़ा, ऐसे तो अपने को काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन को वहीं लेके जाके पढ़ेंगे। ले लेते हैं एक वाइट पेज पर इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, सॉरी ये नहीं लेना है अपने को तो इसको क्रॉप करना है, वाइट पेज पर लेना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आपको ये बताना है। अभी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में भी। देखो क्वेश्चन सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ये लो सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। आपको इसमें दे रखा है, आपको पता है विद्युत शक्ति को, पावर को किस से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो देख लेते हैं आपको कौन कौन सा फॉर्मूला दे रखा है। इसके अंदर फॉर्मूला दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं I² R दे रखा है, एक दे रखा है आपका बी ऑप्शन में IR² दे रखा है, VI दे रखा है, V²/R दे रखा है। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बना लेते हैं। जो फॉर्मूला नहीं बनेगा, जो निरूपित नहीं करता है, उसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपको P बराबर क्या होता है। आपका
P बराबर होता है आपका VI। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका होगा, ये तो आपका राइट है। उसके बाद में हम लोग ओम का नियम यदि यहाँ पर लागू करते हैं, V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है आपका, क्योंकि V बराबर होता है आपका IR। मैं V की जगह IR लिखता हूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर एक हो जाएगा आपका IR लिखता हूँ यहाँ पर, तो I हो जाएगा आपका I² R हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब मैं यहाँ पर I² का मान रखता हूँ, जैसे V बराबर होता है आपका, V बराबर IR होता है, तो I बराबर आपका क्या होता है, I बराबर होता है आपका V बटा क्या होता है, R होता है। तो I² बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा R²। तो इसमें मैं मान रखता हूँ V² बटा R² का। देखो P बराबर इसमें V² बटा R² का मान रखूँगा इस पर का। देखो यहाँ पर एक बार साइड में लिख के बताता हूँ आपको, V² बटा R², और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, R दे रखा है। R से R क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपका ये बनेगा, P बराबर V² बटा क्या बनेगा, R बनेगा। ये बना कैसे आप खुद देख लो कि मैंने I² की जगह लिखा V² बटा R² लिखा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपको P बराबर बचेगा V² बटा R बचेगा। तो आप इसमें से देख लो, तीन ये ऑप्शन तो आपके दे रखे हैं, ये तो होंगे आपके राइट होंगे। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, इसके भी आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बता दिया है। चूंकि के रूप में आप लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि I² बराबर होता है आपका V² बटा R² होता है। इसी के द्वारा इसमें हम लोगों ने इसको चेंज किया, हल किया है। तो ये भी आपका यहाँ पर दे रखा है, ये भी आपका दे रखा है यहाँ पर। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसका। तो ये बाकी हो गए विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं, जबकि वो बी ऑप्शन है IR²। IR², ये आपका विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर आपका इसके अंदर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या होगा, IR², बी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है, चलो कर लेते हैं फटाफट चर्चा इसके ऊपर, ले लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन को यदि हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं तो किसी भी सवाल को एकदम जितना चाहे उतना एकदम बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, क्या है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक आपको मान दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, वोल्टता का मान आपको 220 वोल्ट दे रखा है, शक्ति का मान 100 वाट दे रखा है, और जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। अब आपको क्या दे रखा है, वोल्टता दे रखा है, शक्ति दे रखा है, और आपको बोला है इतने वोल्ट पर चलेगी तो आपकी इतनी शक्ति होगी। अब इतने वोल्ट पर चलेगी तो आपकी शक्ति का मान कितना हो जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपको बताना है। तो हम लोग जो आपका सवाल दे रखा है उसके अनुसार अभी जो हम लोगों ने शक्ति के सूत्र फॉर्मूले देखे थे, 3 में से सेकंड क्वेश्चन देखा था, उसमें हम लोगों ने कितने सवालों के ऊपर बात की थी, 3 फॉर्मूले आपके। P बराबर देखो, एक तो अभी हमने बात की P बराबर आपका होता है VI होता है, ठीक है, एक तो ये था, और एक आपका था P बराबर I² R था, और एक आपका था P बराबर V² बटा R था। तो हम लोग इसमें से किसको यूज़ करना उचित समझेंगे, ये देखो ये ठीक रहेगा, इसके अंदर ये काम ले लो। क्यों लेंगे, इसमें देखो आपको शक्ति दे रखी है और वोल्टता दे रखी है। प्रतिरोध का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात होगा तो फिर आप लोग शक्ति का मान ज्ञात करना चाहो या धारा का मान ज्ञात करना चाहो, सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 फॉर्मूला अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने बात की, P बराबर VI होता है, P बराबर I² R होता है, P बराबर V² बटा R होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको शक्ति P का मान दे रखा है, V वोल्टता का मान दे रखा है, R का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, P बराबर हो गया आपका V² बटा हो गया आपका R। पहले R का मान निकाल लेते हैं, R इधर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, V² बटा क्या हो जाएगा आपका P, ठीक है। V का मान पहले कितना दे रखा है, ये देखो आपके सामने 220 वोल्ट दे रखा है। इसमें आपको पहले मान क्या कौन कौन सा दे रखा है, V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, और P का मान दे रखा है आपका 100 वाट, ठीक है। और जब V का मान आपको कितना लें, 110 वोल्ट लें, तब P का मान आपको
पूछा कितना होगा। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं वी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 220 वोल्ट मल्टीप्लाई 220, ठीक है, बटा में शक्ति पी का मान कितना हो जाएगा 100 वाट। ये लो, इससे इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर का मान हो गया 22 का वर्ग कितना होता है 484 ओम। ये लो आर का मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग याद कर लेते हैं, आर का मान आ गया तो हम लोग याद कर लेते हैं अपना कौन सा पी का मान याद कर लेते हैं। इस बार हम लोग पी का मान, क्योंकि दो मान अपने पास मिल गए थे, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे अभी देखो, इसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला मैं फिर से लगाता हूँ, कौन सा P बराबर वी स्क्वायर बटा आर हो गया। अपने को P का मान ज्ञात करना है। V का मान आपको इस बार कितना लेना है, V का मान लेना है 110, 110 मल्टीप्लाई 110, और R का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कितना आया है 484, ठीक है। 110 लेना है यहाँ पर। आपको पता है 11 और 11 का वर्ग कितना होता है, 11 और 11 का वर्ग होता है आपका, ये 0 0 दोनों को अलग ले लेता हूँ मैं से, क्योंकि 0 0 100 हो जाएगा। आप 11 11 को गुणा कर मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा आपका 121 होगा। 2 0 आगे लगा सकते हैं हम लोग, या ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे भी 0 लगे ताकि हल करने में आसानी होगी। 11 का 11 मल्टीप्लाई हो गया आपका 121, ये आपका अलग हो गया 484। अब इसको यदि इससे देखते हैं काटते हैं तो करता है क्या, हाँ करता है ना। कितनी बार 2 4 6 8, 4 बार कटेगा, ये एक बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। ये आपका आ गया 100 बट्टा कितना हो गया 4, ऊपर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 ही आएगा, और नीचे 4 बार गया तो 100 में 4 का भाग देने पर कितना आ गया 24 शक्ति P का मान आ गया 24 वाट। ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि आपकी वोल्टता का मान 220 वोल्ट हो तो शक्ति 100 वाट होगी। अब वोल्टता हम लोगों ने आधी कर दी तो शक्ति आपकी उससे भी आधी हो जाएगी, 4 गुना आपकी कम हो जाएगी, चौथा ही रह जाएगा आपका। इसका मतलब इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका कितना होगा, ये होगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा ये वाला 25 वोल्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है। किस प्रकार है देख लो, सवाल आपके P बराबर हो गया V स्क्वायर बटा आर, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला वही लेंगे जो आपको मान दे रखा है, उसी के अनुसार हम लोगों को फॉर्मूला काम में लेना है। तो P बराबर V स्क्वायर बटा आर हो गया। V का मान आपको दे रखा है ये 220 मल्टीप्लाई 220, और P का शक्ति का मान दे रखा है तो इसे कैंसिल करते हैं। R का मान पहले हमने निकाल लिया, फिर ये फॉर्मूला हम लोग फिर से लगाते हैं। P बराबर P इजिकल टू आपका फॉर्मूला फिर से लगाया, P बराबर V स्क्वायर बटा आर। V का मान आपको पहले इतना दिया होता तो शक्ति मान इतना था, वोल्टता का मान हम लोग आधा करते हैं तो शक्ति का मान उसका चौथा ही रह जाएगा। तो 110 मल्टीप्लाई 110 484 का भाग देते हैं, तो इसको अलग कर 111 का वर्ग होता है आपके 121 मल्टीप्लाई आपके 100 हो गए, और इसको कैंसिल करते हैं तो आपको कितनी बार 4 बार कैंसिल हो गया, और भाग देने पर 100 में 4 का भाग देने पर आपको पता है कि आपकी शक्ति P का मान कितना आ जाता है, सॉरी 24 कैसे आएगा 25 आएगा, 25 वोल्ट। 100 में 4 का भाग देने पर आपका आ जाएगा 25 वोल्ट। मैं जल्दीबाजी में थोड़ा 24 भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ले लेते हैं इसको भी वाइट पेज पर, जल्दी से हल करते हैं फिर इसको एकदम, क्योंकि ये सवाल है एकदम आराम से सोच कर करने चाहिए आपको। यदि आपको थोड़ा जल्दी देखना है तो वीडियो की स्पीड बना दीजिए। पहली बार तो आपको एकदम धीरे धीरे देखना चाहिए, क्योंकि ताकि एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कैसे हम लोगों ने इन सवालों को हल किया है, किसी भी प्रकार से आपके गलत नहीं हो। देखो सवाल आपको देखो, क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि 2 चालक तार है। क्या दे रखे हैं, 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान, सब समान दे रखे हैं। उसका जो पदार्थ है सेम पदार्थ के चालक तार बने हुए हैं, लंबाई उनकी समान है, व्यास उनकी समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर हम लोग उसको कैसे जोड़ते हैं पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अपने को निकालना है भाई, 2 चालक तार लेना है, दोनों का पदार्थ लंबाई व्यास समान है। तो माना हम लोग मान लेते हैं इसमें भाई, माना
किसी चालक तार का प्रतिरोध, इसमें कुछ दे तो नहीं रखा आपको, किसी चालक तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R है। अब आपको पता है कि पहले हम लोग सेम ही है, R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं, R ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध आपके सेम है, पदार्थ सेम है, लंबाई सेम है, व्यास सेम है। यदि प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध यदि R है तो दूसरा आपका R ही होगा। यदि पहले को R1 लेते हैं तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, दोनों प्रतिरोधों को किस में जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम को हम लोग लिखते हैं RS से प्रदर्शित करते हैं। दो प्रतिरोध हैं तो R प्लस R लिख दो या R1 प्लस R1 लिख दो, तो इसका हो गया 2R हो गया। यदि R1 लिखोगे तो 2R1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं इसको पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम को प्रदर्शित करते हैं RP से। RP को जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा, पार्श्व क्रम का फॉर्मूला आपको कैसे होता है आपको पता ही होगा, एक बटा RP बराबर हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R। तो आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2/R, 2/R हो जाएगा। यदि हम लोगों उसको यदि RP के रूप में यदि मान निकालना है आपको, देखो कैसे, ऐसे RP के रूप में निकालना चाहते हो तो आपका कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। R बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करोगे भाई, इसको उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो आपका मान इस प्रकार हो जाएगा, R बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग ऊष्माओं का अनुपात निकाल लेते हैं, निकाल लो ऊष्मा का अनुपात। अब जैसे ऊष्मा का फॉर्मूला तो आपका उस प्रकार, भाई ऊष्मा का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूला आपका ये होता है, कौन सा, ये H बराबर I² RT, ये होता है। ठीक है, लेकिन अपने को ये काम ये भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग में अब ये भी ले सकते हैं, देखो H बराबर I² की जगह हम लोग V² बटा I² बराबर V² बटा R² लिखते हैं, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा V² T/R हो जाएगा, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा। V ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर होता है आपका IR होता है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। I² की जगह हम लोग लिख सकते हैं V² बटा R², तो हम लोग लिखे V² बटा R², R से R नीचे कैंसिल कर दिया तो आपके क्या बचा, V² T अपॉन आपका क्या बच गया, R बच गया। ये भी काम में ले सकते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग ऊष्मा का अनुपात निकालते हैं। ये लो निकाल दिया ऊष्मा का अनुपात, HS बचा हो जाएगा अपना HP। मान रखते हैं, मान रखेंगे तो रख देते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका मान V² T अपॉन, अब देखो R प्रतिरोध है, ये यहाँ पर प्रतिरोध है, इसमें आपका प्रतिरोध क्या है, 2R है। प्रतिरोध क्या है, 2R है। उसी प्रकार नीचे वाले में हल करेंगे, नीचे वाला आपका हो जाएगा HP में क्या होगा, हो जाएगा आपका V² T अपॉन नीचे हो जाएगा आपका R/2, R/2 इस प्रकार से। तो इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो आगे देखो आपको इस प्रकार हो जाएगा V² T अपॉन 2R हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर चला जाएगा, R/2 चला जाएगा ऊपर, और V² T आपका इस प्रकार, इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे हल किस प्रकार हल करेंगे, R/2 बटा क्या हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा। हल करते हैं इसको तो इस प्रकार हो जाएगा R/4R हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, तो आपका अनुपात आ गया 1/4 इस प्रकार आ गया। इसको हल करने का तरीका आपको किस प्रकार होगा, देख लो। इसको हल किस प्रकार करना है अपने को मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, बंद करो इसको सर। देखो आपका अनुपात क्या आ गया, HS अपॉन HP, अनुपात आ गया 1/4 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, ये हो जाएगा आपको। ये ऑप्शन आपका किसके अंदर दे रखे हैं वो आप देख लो, 1/4 आपका दे रखा है, ये C ऑप्शन होगा, C ऑप्शन आपका इसका राइट होगा, C ऑप्शन आपका राइट होगा, ये देख लो। ठीक है,
देखो पहले मान लिया हमने, इसमें माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R मान लेते हैं, सरणी क्रम में जोड़ते हैं तो दो प्रतिरोधों को जोड़ दिया 2R हो जाएगा, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं 2/R हो जाएगा, क्योंकि पार्श्व क्रम इस प्रकार जोड़ते हैं आप लोग, हम लोगे तो 2R हो जाएगा। फिर अनुपात निकालते हैं HS/HP, तो अनुपात में देखो R की जगह हम लोग सरणी क्रम में तो ले लेते हैं 2R लिया प्रतिरोध, और इसमें हो गया R/2 हो गया। 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, R/2 है, इधर 2R है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये दबाड़ तो हम लोग मिटा देते हैं, ये तो हम लोगों ने चर्चा कर ली है पहले। इसको हम लोग हल करते हैं तो आपका इस प्रकार हो जाएगा, ये देखो हल करेंगे तो आपका R/2/2R हो जाएगा, ये ऊपर से गुणा में जाएगा तो R/4R, R से R कैंसिल हो गया 1/4, इसका मतलब आपका अनुपात आगे 1:4 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलो आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया भाई, ले लेते हैं फाइट पेज पर, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको। एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं हम लोग इनको। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोल रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। आपको पता है कि जो धारा को मापने का काम करता है वो एमीटर होता है, वो हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा किस क्रम में जुड़ता है, आपका समांतर क्रम में जुड़ता है। गेट बंद कर दीजिए सर, आराम से बंद कर दीजिए सर। तो देख लो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर किस प्रकार जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर हमेशा आपका जुड़ता है समांतर क्रम में, और एमीटर जुड़ता है आपका श्रेणी क्रम में। किस प्रकार जुड़ता है, आंसर इसमें आपका क्या होगा, जो आपका वोल्टमीटर होगा वो किस क्रम में जुड़ेगा, पार्श्व क्रम में। आंसर आपका क्या होगा, पार्श्व क्रम में। डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसको समांतर क्रम। दोनों में से जो बढ़िया नाम काम आए वो हम लोग नाम काम ले सकते हैं। पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं, समांतर क्रम भी हम लोग बोल सकते हैं। किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो आपको मैं बता देता हूँ। परिपथ लेते हैं एक, यहाँ पर हम लोग एक एमीटर जोड़ दिया, यहाँ आपकी बैटरी हो गई, ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, यहाँ पर इसकी कुंजी हो गई, ये बैटरी हो गई, ये आपकी कुंजी के हो गई, और यहाँ पर हम यदि कोई प्रतिरोध लेते हैं, ये आपका प्रतिरोध R लिया हम लोगों ने, ठीक है। यदि वोल्टमीटर हम जोड़ेंगे तो इस वोल्टमीटर आपका इसमें इस प्रकार जोड़ेगा, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस, तारा हमेशा किससे जाती है, प्लस से माइनस की तरफ। ये लो इस प्रकार आपका परिपथ बनेगा। किसी भी प्रतिरोध में आप हमेशा जो आपका परिपथ में वोल्टता को मापने का काम करता है वो वोल्टमीटर करता है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, आपका समांतर क्रम में हम लोग इनको जोड़ने का काम करेंगे। देखो सर बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, कितनी बार आप आए हो, कितनी बार गए हो, वरना क्लास मेरे को भाई डिलीट करनी पड़ेगा, आधा घंटा मेरा बर्बाद होगा, और तो क्या है। सवाल नंबर 5 आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो चुका है। 6 नंबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सर चले जाएं क्योंकि थोड़ा सा बाहर से रोशनी भी आ रही है। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5, वोल्टमीटर को हमेशा, वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टता को मापना। ये हमेशा परिपथ में पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में आपका जोड़ा जाता है। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 6 के ऊपर। ले लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6।
ये लो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। आपका ये थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थोड़ा अलग तरीके का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहे हैं कि किसी तांबे के तार का व्यास आपको दे रखे हैं, व्यास को प्रदर्शित करते हैं। आपका डी से मान कितना दे रखा है, 0.5 mm मिलीमीटर हो गया। आपका मीटर में तो चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो माइनस की पावर आएगी 10 की पावर 3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सवाल को सरल करने के लिए 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। अब 4 कैसे लिखे हैं कि ये पॉइंट है थोड़ा हम इधर लेके आ गए और यहाँ पर -3 की जगह -4 हो गए। जैसे आपको ये भाई ये बढ़िया लग रहा है तो ये काम ले लो, ये काम रहता है ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका गलत होगा नहीं। या आपका व्यास दे रखा है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करते हैं। आपका रोस है, उसका मान कितना दे रखा है, उसका मान दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस का 8 ओम इंटू मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का मान दे रखा है ओम इंटू मीटर। 10 ओम प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। आर का मान दे रखा है आपका 10 ओम और एल का मान, लंबाई एल का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज़ अपने को दे रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ व्यास आपका काम आएगा ना, व्यास की जगह अपने को त्रिज्या चाहिए, तो डी बराबर क्या होता है, आर बराबर आपका क्या होता है, आर बराबर होता है d/2। व्यास का आधी त्रिज्या हो जाएगी आपकी, आर बराबर हो जाएगा d/2 और इसमें 2 का भाग देंगे आपका, तो मान आपका कितना आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस की 4 मीटर हो जाएगी। त्रिज्या आपकी ये हो जाएगी। सूत्र लगाते हैं। सूत्र आपको पता है कि, तो सवाल तो आपको ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, उस प्रकार प्रतिरोधकता का मान आता है, वही तो था। फॉर्मूला आपको पता है, आर समानुपाती आपका होता है एल, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका ए, 1/a। इससे जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले को हम लोग काम में लेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला काम लेना, आर = हो जाएगा अपना रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मान किसका ज्ञात करना है, एल का मान ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार हम लोग L बराबर ले लेते हैं। L बराबर आपका क्या हो जाएगा, A इधर भाग में, इधर आ जाएगा किस में, गुणा में। कहने का मतलब L बराबर आपका हो जाएगा L बराबर आपका क्या हो जाएगा, R × A अपॉन क्या हो जाएगा आपका रो हो जाएगा, ठीक है। मान रखते हैं। R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 10। A का मान कितना है, 1 आपको दे नहीं रखा है। A बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बराबर आपको लेना क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ये लो। ए की जगह मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर, मान आगे रख देता हूँ आपको, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और रो का मान ये आपका दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 8 ओम इंटू मीटर। को छोड़ो, आगे करते हैं हाल इसको। मान रख लेते हैं फटाफट पहले, क्योंकि अभी मान की आवश्यकता पड़ेगी अपने को। तो अपना यहाँ पर मान रखते हैं L = हो जाएगा आपका 10 का 10 हो गया। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 हो गया। और आर स्क्वायर, आर का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। और इसमें ये मान दे रखा है आपका, नीचे एक मान और 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 8। हल करते हैं फटाफट, आगे चलो। इसको हल करेंगे। L = 10 को 22 से गुणा के कितना हो गया 220 हो गया, मल्टीप्लाई 2 का वर्ग कितना होता है, हो जाएगा 2.5 का वर्ग हो जाएगा 6.25, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। 2 सिंह के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 6.25 हो जाएगा। 10 की पावर -4 का वर्ग करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर माइनस का कितना हो गया 8 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 8। इसको इससे क्या हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आगे हल करते हैं। L = कितना हो जाएगा, अब हम लोग इनको गुणा कर लेते हैं। किनको, एक तो 2 कर लेते हैं 220 को, थोड़ा सा गुणा करने में टाइम लगेगा, इसे हम लोग सीधा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 220 को 6.25 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आपका आता है कितना आएगा 1375 आ जाएगा। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे, कि कैलकुलेटर में टाइम थोड़ी लगता है। 7 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 11.2 आ रहा है। और इसमें इसका भाग देते हैं, 1375 में इसका भाग दे लेते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ गया आपका
122.7 मीटर। तो ये एल का मान हम लोगों ने निकाल दिया, एल का मान आ गया आपका 122.7 मीटर। ये लो हम लोगों ने निकाल दिया। आगे भी आपका सवाल, वो थोड़ा क्वेश्चन आपका मेन इतना ही था, इसमें आपको आगे भी कुछ पूछ रहे हैं, उसका भी हम लोग जवाब दे ही देते हैं। ये देखो मेन इतना ही था। आगे पूछे हैं कि यदि दुगुने तार का व्यास लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। अब तार का व्यास हम लोग मोटाई दुगुनी कर देंगे भाई, उसका फर्क तो पड़ेगा। आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a होता है। तार के व्यास को दुगुना कर देंगे, दुगुना का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 गुना कम हो जाएगा। प्रतिरोध आपका 10 ओम दे रखा है, प्रतिरोध में क्या अंतर है, 10 ओम दे रखा है, तो आपका प्रतिरोध आ जाएगा 2.5 ओम आ जाएगा। सीधा भी हम लोग निकाल सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के मतलब इससे दुगुने व्यास के तार को लेते हैं। तार का व्यास हम लोगों ने दुगुना लिया तो त्रिज्या 4 गुना हो जाएगी उसकी, क्योंकि डबल की 4 होगी। अब 4 गुना होती है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध पहले आपको 10 ओम दे रखा है, तो उसका 4 गुना आप लोग कम कर दीजिए, 2.5 ओम हो जाएगा। आप सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मेन सवाल आपका इतना ही था। आपसे पूछा है कि यदि इसे दुगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। दुगुने व्यास का हम लोग देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अभी मैंने बताया था आर समानुपाती एल होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1 आपका क्या होता है, ए होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखो त्रिज्या आपकी 2r हो जाएगी, दुगुना लेते हैं 2r हो जाएगी, 2r का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। 4r होगा तो प्रतिरोध 4 गुना आपका कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब 10 ओम आपका प्रतिरोध दे रखा है, तो प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, प्रतिरोध होगा आपका 2.5 ओम। इसका आंसर आ जाएगा। मेन इतना ही था, अब बाकी आप आगे कर लेना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। बता दिया किस प्रकार होता है, वो बात मैंने आपको बता दी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 की समझ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। अरे ये नहीं लेना है अपने को तो सवाल हल करना है। कर लेते हैं सवाल हल। ये लो, अपना तो तरीका बहुत आसान है, आसान तरीके को यूज कीजिए और सवालों को बढ़िया तरीके से हल कीजिए। पूरा लिया है, आधा लिया है, नहीं पूरा ही लिया है। अब देखो आपका सवाल आ रखा है कि किसी प्रतिरोधक, थोड़ा सवाल कम दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, आपकी बुक में सवाल दे रखा है, वहाँ से आप सवाल को देख सकते हो। मैंने तो हल करा है, वो तो आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान को आगे दिए गए। V के एक तो V वोल्टता के मान दिए हुए हैं, भाई विद्युत विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं। 2 एम्पियर का मान दे रखा है, वोल्टता में मान दे रखे हैं। इसमें कहने का मतलब आपको V और I के मध्य ग्राफ खींचना है। वैसे भी आपको पता है कि ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा था, V और I के मध्य जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनता है। जो आपका मान दे रखा है क्या उस मान से भी इस प्रकार का अपना ग्राफ मिलेगा अपने को, एक सीधी एक सरल रेखा मिलती है क्या, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसके ऊपर। आपको मान दे रखे हैं, उसके अनुसार आपको ग्राफ बनाना है। एक साइड में हम लोग ले लेंगे V का मान, एक साइड हम लोग मान ले लेंगे किसका, I का मान। ये देखो आपको 2 मान दे रखे हैं, अभी काम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ले लिया और ये ले लो, ये आपका हो गया yx और ये आपका हो गया xx, इधर हो गया आपका xx हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आपका मान दे रखे हैं, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ये मान ले लेते हैं हम लोग, yx पर मान ले लेते हैं। वो तो पैमाना आपके अनुसार ले लो, एक बड़ा खाना बराबर जितना पैमान लेते हैं उतनी आपकी इकाई हो जाएगी। यहाँ पर मान ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक बहुत होगा। इधर का थोड़ा मान 13 तक दे रखा है, 2 ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 और 14। एक बात ध्यान रखना कि मान उसमें तो आपके ग्राफ में तो एकदम बराबर होते हैं, इसमें थोड़ी लाइन ऊंची नीचे हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मत सोचना कि लाइन ऐसे कैसे बता दी। ठीक है, पहला देखो धारा एम्पियर का मान कितना, ये आप इस साइड में आपकी धारा I हो गई, ये आपके इधर I होगी और इधर की साइड में हम लोग वोल्टता V ले लेते हैं। इधर वोल्ट आप लोग V लेते। अब मान देखो, मान जो जिस प्रकार आपको मान दे रखे हैं उसी के अनुसार हम लोग काम ले लेते हैं। देखो जब
एम्पियर का मान, धारा का मान दे रखा 0.5, 0.5 आपका मान यहाँ होता है, और इसका मान दे रखा है 1.6। तो ये 2 दे रखा है, 2 और 1.6 मध्य लगभग अपने यहाँ पर होगा। देखो इधर से 0.5, इधर से लगभग 1.6, ये पहला बिंदु आपका यहाँ बढ़ेगा, बढ़ा दिया। दूसरा बिंदु यहाँ 1 दे रखा है 3.4, एक मान आपका यहाँ दे रखा है 3.4 लगभग यहाँ। उसके बाद अगला 2 और 6.7, ये आपका 2 दे रखे हैं 6.7, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ही होगा आपका मान लगभग। एक बात ध्यान रखना, जो रेखा प्राप्त मिलेगी ना आपकी एकदम मान के अनुसार हम लोग बनाएंगे ना, एकदम आपकी एकदम सरल सी रेखा मिलेगी एकदम। उसके बाद अगला मान आपका दे रखा है 3 और 10.2, 3 आपका यहाँ है और 10.2 आपका यहाँ है, और इसमें 4 और 13.2, तो आपकी जो रेखा बनेगी इस प्रकार आएगी। देखो यदि हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं ना, एकदम आपकी सरल रेखा, ये देखो इस प्रकार आपकी रेखा मिलेगी। क्योंकि V और I के, क्योंकि V का मान, V समानुपाती आपका I होता है। यदि वोल्टता का मान बढ़ता है तो धारा का मान बढ़ता है, इन दोनों के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हम लोग यदि स्केल से बनाएंगे ना, एकदम आपको सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। और भी इसमें कुछ ज्ञात करना है कि सवाल में, वो भी देख लेते हैं। और क्या पूछा है? हाँ, यदि हम लोग धारा का मान, वही प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं तो अपना धारा में अंतर निकाल लेते हैं, और अंतर निकालें, देखो 4 में से 0.5 निकालते हैं। आई का मान अपने किस प्रकार काम लेना, इस प्रकार मैं बता देता हूँ। इसमें से ये वाला मान है ना जो आपको दे रखा है, सॉरी, ये वाला मान है ना, इसमें से ये घटाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर मान आ जाएगा आपका 3.5 एम्पीयर। ये काम ले लेंगे, इसमें से ये घटाया, ठीक है ना, इसमें से ये घटाते हैं 13.2 में से ये घटाते हैं 1.6, कितना आएगा आपका, घटा लेते हैं फटाफट सा। घटा लेते हैं, कितना आएगा, 11.662 है क्या, 11.6 वोल्टेज। अब इसका हम लोग यदि धारा का मान या ज्ञात करते हैं, यहीं पर आप बोलो तो यहाँ पर ही ज्ञात कर लेते हैं। ये लो, यहाँ पर ही लगा देता हूँ आपका फॉर्मूला। V बराबर IR होता है, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। V का मान कितना दिया हुआ है, ये लो 11 पॉइंट, नहीं, V बराबर IR, R बराबर V बराबर IR, R बराबर V बटा I, V बटा I। ये हम लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया भाई, हाँ मान तो सही कर रखा है वैसे। ओम का नियम V बराबर IR, R बराबर V बटा I, ठीक है। इसमें मान रखते हैं हम लोग R इजिकल टू, सॉरी थोड़ा सा जगह कम रहेगी अपने पास, उसके अनुसार R बराबर हो जाएगा आपका, R का मान, V का मान कितना दे रहा है, 11.6 दे रखा है, और उसमें भाग देते हैं कितना, 3.5 का, तो आपका लगभग R का मान आ जाएगा 11 में 3.5 का भाग देते हैं, फटाफट कर लेते हैं अपने पास तो सिस्टम है। ये लो आपका मान आ गया लगभग 3.3 ओम। ये निकालने बोला नहीं है, लेकिन आपको मैंने ग्राफ सोचा, ग्राफ मैंने आपको बता दिया। V और I के मध्य एक सरल रेखा आपको मिलती है, और सीधे आप कर सकते हो। यदि V और I के मध्य यदि ग्राफ आपको कहीं पर भी पूछे, एक सरल सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग आधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, आधे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे।
साथ साथ नहीं आना है साहब। इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आपका दे रखा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपको दो मान दे रखे हैं, एक तो वोल्ट का V का मान दे रखा है कितना 12 वोल्ट, और धारा I का मान दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। ऐसे थे मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करते हैं तो आपका हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मिली एम्पियर को चेंज करेंगे अपना तो माइनस में होगा, आपको पता ही होगा मान। तो हम लोगों को प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आपका IR, R बराबर क्या होता है V बटा I। V का मान कितना दिया हुआ है 12, I का मान कितना दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3, ये ऊपर ले आ जाएंगे प्लस में हो जाएगी। तो 12 ये पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस की 3, ये ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी प्लस में, नीचे आ गया आपका बट्टा में कितना हो गया 25। अब यदि 25 को काटेंगे तो पहले 4 बार ये हो गया और 20 है तो 0.8 हो गया। तो मान आ जाएगा आपका 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्रतिरोध ज्ञात किया तो ओम हो गया। ये लो आपको सामने सवाल हो गया, देख सकते हो। आई का मान 12 वोल्ट, ये थोड़ा सा मान ध्यान रखना 2.5 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करते हैं 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई आप करवा देना। और फिर आर का मान ज्ञात करना, ओम का नियम V बराबर IR होता है, R बराबर V बटा I हो गया। V का मान आपके सामने दे रखा है, I का मान ये निकालना, इसमें I का मान दिया हुआ है तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 आ गया। ये पावर जो माइनस वाली ऊपर लेके जाएंगे तो आपके आ जाएगी प्लस में, और 25 का 120 में भाग देते हैं तो कितना आ गया आपका 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है ओम ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ओहो काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं जल्दी जल्दी सा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 तक बात कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन है तो अगला आगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मैं भी आप थोड़ा सा आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ ना, अपने को भी जल्दी जल्दी करना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट कर लेते हैं। ये लो, इसमें दे रखा है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, V का मान दे रखा है, वोल्टता का मान कितना वोल्ट 9 वोल्ट। ठीक है, को बैटरी को 0.2 ओम प्रतिरोधों का मान दे रखे हैं। जो मान दे रखे हैं फटाफट लिख देता हूँ। R1 का मान कितना दे रखा है 0.2 ओम। ठीक है, R2 का मान 0.3 ओम, और R3 का मान 0.4 ओम, और R4 का मान 0.5 ओम, R5 का मान 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ है। प्रतिरोधकों के साथ है प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। और 12 वोल्ट के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित। श्रेणी क्रम में आपको पता है कि धारा का मान एक ही होता है, कोई भी प्रतिरोध हो, सब प्रतिरोध में सही प्रतिरोध आपका ये 0.2 ओम दे रखा है, 0.3 दे रखा है, 0.4 दे रखा है, सब प्रतिरोधों में धारा का मान आपका समान होगा। श्रेणी क्रम में आपको पता है किस प्रकार जोड़ते हैं, ये लो हम लोग इस प्रकार इनको जोड़ दिया है। हाँ, चित्र बना के आपको मैं बता देता हूँ। ये 5 प्रतिरोध हैं, थोड़ा सा पेन की मोटाई कर लेते हैं। मैं सोचूं पतला कैसे चल रहा है इतना। ये 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, ये 5 प्रतिरोध जोड़ दिया 500 प्रतिरोध। यहाँ पर आपकी वोल्टता ये कुंजी हो गई। यहाँ पर हम लोग एमीटर जोड़ देते हैं, आपका श्रेणी क्रम में जुड़ता है एमीटर। इधर प्लस हो गए, माइनस हो गए। धारा का मान ये कितने वोल्ट की है 9 वोल्ट की हैं। ये कुंजी हो गई आपकी, बैटरी हो गई। ये R1 का मान कितना दे रखा है 0.2 ओम, इसका मान 0.3 ओम,
इसका मान 0.4 ओम, इसका मान 0.5 ओम, इसका मान 12 ओम। धारा का मान एक ही होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो प्रतिरोधों को कुल प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा आर एस श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जोड़ें सबको। आर एस का मान कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो इनका टोटल मान आपका कितना आएगा? सीधा जोड़ेंगे क्या? अपना तरीका है ना अपने पास कैलकुलेटर वाला। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12 कितना आ रहा है? ये लो आपका टोटल मान आ गया 13.4 ओम आ गया। वी का मान आपके पास दे रखा है। धारा का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अभी देखो फॉर्मूला लगाते हैं ओम का नियम। ओम का नियम होता है आपका V बराबर आई आर। वी बराबर आई आर। आई का मान ज्ञात करना है। आई बराबर हो जाएगा आपका V बटा आर। वी का मान कितना है? 9 दिया हुआ है। बैटरी का मान, वोल्टता का मान, और आर का मान अभी निकाला 13.4। ये पॉइंट हटाते हैं, 0 आ गया। 90 में भाग देना आपको कितने का? 34, 134 का। तो आपका मान है कितना आएगा? सीधा दे लेते हैं। अपने पास तो 1 मिनट लगेगा क्योंकि आज वैसे भी क्लास में टाइम काफ़ी लगा दिया। मान आ रहा है 0.67 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो आज हम लोग आधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए। यदि समझ में नहीं आए तो क्या कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा देखकर जल्दी फास्ट देखकर हम लोग इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। और 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक अगले वीडियो में हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।